भूतिया बूढ़ा बंगला। एक गांव में एक बूढ़ा बंगला था जिसे सभी गांव वाले भूतिया बंगला के नाम से जानते थे। यह बंगला बाहर से अजनबी और भयंकर दिखता था और कहीं कहीं से आवाजें भी सुनाई देती थी। लोग कहते हैं कि इस बंगले में भूत रहता है और रात को उसमें अजीब अजीब चीखें सुनाई देती है। इसके लिए गांव वाले कभी भी उस बंगले में नहीं जाते थे। कुछ दिन बाद एक लड़का जिसका नाम श्याम था शहर से गांव में आता है घूमने के लिए। तो वो गांव वालों से रहने के लिए एक छोटा सा घर मांगता है, लेकिन गांव वाले उसे घर देने से मना कर देते हैं। श्याम बोलता है, मुझे बस 10 दिन के लिए दे दो, मैं आप लोगों को पैसे भी दे दूंगा। लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं। तो श्याम वहां से चला जाता है और गांव में रहने के लिए भटकता रहता है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक बंगला दिखता है और सोचता है क्यों न ये बंगला में रहा जाए। श्याम तुरंत गांव वालों के पास जाता है और पूछता है, आपके गांव में जो बंगला है उसका मालिक कौन है? मुझे वहां पे रहना है, उनसे पूछकर। गांव वाले बोलते हैं, उस बंगले का मालिक तो कोई नहीं है और वह बंगला हमेशा खाली रहता है और उसमें कोई रहने के लिए भी नहीं जाता है, क्योंकि उस बंगले से अजीब चीखें सुनाई देती है। वह बंगला एक भूतिया बंगला है। लेकिन श्याम ये सब मानने को तैयार नहीं था और उसे गांव में कोई घर भी नहीं दे रहा था। तो वो बंगले में रहने चला जाता है। जैसे बंगले के अंदर जाता है, श्याम बोलता है, अरे वाह, ये बंगला तो बाहर से कितना डरावना लग रहा था, लेकिन अंदर आने के बाद पता चला ये तो बहुत ही खूबसूरत है। श्याम ये सब देखकर खुश हो रहा था और वहीं छुपके से एक बूढ़ा भूत उसे देख रहा था। तो जैसे ही रात होती है, श्याम अपने रूम में सो जाता है। श्याम सो ही रहा था कि उसे आवाज आती है कि तुम मेरे बंगले में आए, तुम्हारा शुक्रिया। ये सब श्याम सुनते ही बाहर आता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। श्याम थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन बूढ़ा भूत बोलता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें गांव वालों ने इतना डराया, फिर भी तुम इस बंगले में आए, मुझे अच्छा लगा। अब से तुम ये बंगले में हमेशा के लिए रह सकते हो। ये बोलते ही वह बूढ़ा भूत गायब हो जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए। क्या पता हमें उसके आगे की खूबसूरती या सफलता हमें दिख ना रहा हो, तो हमेशा निडर होकर हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए।